हेलो स्टूडेंट, मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। तो आज हम इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। आज हमने एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 की सिंध बोर्ड का एक्सरसाइज 8.3 के 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। तो एक है क्वेश्चन नंबर 3 8.3 का और एक क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो सॉल्व करेंगे। और इसमें देखिए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये आज हम समझेंगे। देखिए, इससे पहले हमने इसकी फिगर बनानी है। तो फिगर बनाना आसान है बहुत, कि इसमें राइट ट्रायंगल बनता है। तो इस तरह बनाई जाएगी फिगर। ये देखिए, इसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, और ये जो 90 डिग्री पे है इसका नाम दे दें सी। ठीक है, और ये जो है एंगल थीटा दे दें, और सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं, आज फिर बता देता हूँ कि ये जो है बेस होता है और एंगल के अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ी है, आज फिर बता देता हूँ। और इनकी जो आइडेंटिटीज हैं वो भी साथ में लिख लेते हैं ताकि फिर परेशानी ना हो। एक तो आपने यहाँ पे पढ़ा है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, पी अपॉन एच लिख लेते हैं। साइन का ही अपोजिट जो है वो है कोसेक, वो किसके इक्वल है, वो है एच अपॉन पी के। ये 2 रेशो तो ये हो गए, 6 रेशोज हैं, 2 ये हो गए। फिर देखिए कोस थीटा आपका है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कोस का अपोजिट क्या है, वो है सेक थीटा क्या है, एच अपॉन बी हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 2 रेशो ये हो गए, टोटल 4 हो गए। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि टेंजेंट थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका अपोजिट क्या है, कोटेंजेंट होता है, वो किसके इक्वल है, बी अपॉन पी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने इसको रिपीट करके लिख लिया। अब आसानी हो जाएगी कि हमारे पास गिवन क्या चीज़ है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये चीज़ गिवन है। अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर देखिए कि वैल्यू कितनी है, ए। परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है पी अपॉन एच के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की, ए। और फिर क्या है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, सी, ए अपॉन सी हो जाएगा। इसका मतलब है, इसको देखा जाए तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 5। 2 साइड हमें यहाँ से ही मिल गए कि सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3। ये 2 साइड हमें मिल गए। फिर तीसरी साइड मालूम करनी है। जब तीसरी साइड मालूम करनी होती है तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए मालूम कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी काफ़ी पढ़ चुके हैं हम। तो अब देखिए सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 5। हम लिख लेते हैं 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ए की वैल्यू कितनी है 3, इधर लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर, और बी हमें मालूम करना है, फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25, 3 का निकालेंगे तो 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 यहाँ पे प्लस का है तो लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 25 में से 9 निकाल देंगे
तो 16 बचेंगे। 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16। तो हमने अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर की नहीं, बी की वैल्यू चाहिए। तो रेडिकल यहाँ भी लगाएंगे, रेडिकल यहाँ भी लगाएंगे, तो ये तो रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 16 का रेडिकल निकलता है 4। तो थर्ड वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, बी की वैल्यू कितनी आई है 4 आ गई है। तो अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें रेशो निकालने हैं। एक रेशो तो आपने यहाँ पे निकला हुआ है, देखिए ये देखिए साइन थीटा निकला हुआ है। साइन थीटा रेशो निकला हुआ है, तो आपको पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो ये वैल्यू कितनी है ए अपान सी, तो इसकी वैल्यू है 3/5। तो इसकी अपोजिट वैल्यू क्या है कोसेक। तो कोसेक थीटा जो है वो किसके इक्वल है, ये ए अपान सी है, तो वो हो जाएगा सी अपान ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 5/3। इसको सिर्फ उलट कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। एक वैल्यू हमने, ये दो वैल्यूज हमने निकाल ली। फिर हम क्या करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा अभी हमने पढ़ा था कि बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो बेस बी अपान एच। तो बेस क्या है, बेस है बी, तो इसको लिखेंगे बी, और हाइपोटेन्यूस कितना है सी है, सी। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू कितनी है 5, 4/5। तो कोस थीटा की वैल्यू भी आ गई। तो कोस का अपोजिट क्या होता है, कोस का होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू, ये बी अपान सी है, तो ये हो जाएगा सी अपान बी। तो इसकी वैल्यू भी उलट हो जाएगी, तो 5/4। तो 2 रेशियो ये 2 ये 4 हो गए। तो 2 और निकालने हैं, टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ए, तो यहाँ लिखेंगे ए। बेस कितना है बी, ए अपान बी। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4। इसी का अपोजिट क्या है कोटेंजेंट। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ये बी ए अपान बी है, तो ये हो जाएगा बी अपान ए। तो इसको भी उलट कर देंगे, तो ये होगा 4/3। तो ये 6 के 6 रेशियोज हमने निकाल लिए। बाकी एक रेशियो मिला हुआ था, बाकी सारे रेशियोज हमने निकाल लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में क्या है, सिर्फ ये सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे आपको चेंज करना है क्वेश्चन नंबर 4। फिगर भी वही होगी, फिगर भी वही रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मिली हुई है वैल्यू टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो फिगर वही रहेगी। तो ये ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। और ये आपका बेस है, और बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी लिख दें। सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। और रेशो अभी हमने लिखे थे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो कोस, इसका उलट क्या है कोसेक है, कोसेक भी लिख देते हैं। कोसेक क्या है एच अपान पी। दूसरा क्या है कोस थीटा, कोस थीटा है आपका बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो इसका हो जाएगा सेक, सेक थीटा है एच अपान बी। इसी तरह टेन का लिख लें, टेन किसके इक्वल है, टेन है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसका कोटेंजेंट हो जाएगा जो है बी अपान पी, इसका उलट हो जाएगा। तो ये रेशियो हमने पहले भी लिखे थे, ये अभी लिख लिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखना ये कि हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है। गिवन वैल्यू हमें दी हुई है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। हमें पता है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, मतलब पी अपान बी, पी अपान बी के बराबर होता है। पी क्या है परपेंडिकुलर क्या है ए, और बेस क्या है बी।
तो a की वैल्यू और b की वैल्यू अब देखा जाए तो यहाँ पे ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4। इसका मतलब है a की वैल्यू हमें मिल गई है 3, b की वैल्यू मिल गई है 4। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये देखिए सेम तरीके से कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो वैल्यू हमें गिवन है। अब सी की वैल्यू गिवन नहीं है तो सी स्क्वायर लिखते हैं, ए की वैल्यू गिवन है 3 तो यहाँ लिख दें 3 इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू गिवन है 4 यहाँ लिख दें 4 इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का कितना होगा 16। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 25। हमें सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं, सी की वैल्यू चाहिए, तो इधर भी रेडिकल लगाएंगे तो क्या होगा सी, ये रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 25 का रेडिकल निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। तो सी की वैल्यू भी हमें मिल गई 5। अब हमें 6 रेशियोज निकालने हैं तो इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए एक वैल्यू तो हमें ये मिली हुई है, दोबारा लिख लेते हैं कि एक वैल्यू यहीं लिख देते हैं tan थीटा, ये वैल्यू मिली हुई है 3/4 क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपान बेस, और ये वैल्यू मिली हुई है परपेंडिकुलर है a और ये है b, इसकी वैल्यू है 3/4। इसका रेसिप्रोकल क्या है और टेंजेंट वो भी इधर लिख देते हैं तो डायरेक्ट लिख लें। देखिए ये 3/4 है तो ये कितना हो जाएगा 4/3, डायरेक्ट लिख लें। इसी तरह फिर cos थीटा अगर sin थीटा देखा जाए तो sin थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर मतलब a, हाइपोटेनस मतलब c। a की वैल्यू कितनी है 5, सॉरी a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू 5। तो इसका उलट क्या है साइन का कोसेक, डायरेक्ट लिख दें। इसकी वैल्यू कितनी है 3/5 तो वो हो जाएगी 5/3, ये भी हो गई। तो दो रेशियोज ये हो गए, दो ये हो गए, दो और करते हैं। cos थीटा क्या है ये बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस देखिए बेस कितनी है 4, मतलब इसको लिख लें b, हाइपोटेनस कितना है c, तो b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। इसका उलट क्या है सेक थीटा क्या होगा, ये 4/5 है तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये सारे रेशियोज हमने निकाल लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।